नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम निपुण योजना के अंतर्गत सप्ताह 6 की कक्षा 3 के हिंदी और गणित विषय की रूपरेखा के बारे में जानेंगे। हिंदी विषय के पहले दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को पंखुड़ी की किताब का पाठ 3 बादल किससे काका कविता पढ़ाई जाएगी। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 31 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 11 का वाचन बच्चों को करवाया जाएगा। दूसरे दिवस के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पाठ 3 के चयनित पाठ्यांश अभी से लेकर दरवाजा तक पर चर्चा की जाएगी और प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 32 को समझाकर भरवाया जाएगा। तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 11 का बच्चों द्वारा पुनः वाचन किया जाएगा। तीसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन में पाठ 3 के चयनित पाठ्यांश में उसकी माँ से लेकर सुना माँ का तक पर चर्चा और प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 33 पर कार्य कराया जाएगा। पठन अभ्यास के अंतर्गत बच्चों को अभ्यास 12 का वाचन कराया जाएगा। चौथे दिवस के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन में पाठ 3 पर पुनः कविता पर चर्चा की जाएगी। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 34 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 12 पर बच्चों द्वारा पुनः वाचन किया जाएगा। पांचवें दिन के प्रथम कालांश में गतिविधि होगी साइकिल बनाओ काम बताओ। इसमें हम बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देंगे तथा उन्हें साइकिल का चित्र बनाने के लिए कहेंगे। इसके बाद में बच्चों से साइकिल के भागों के बारे में जानेंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 35 पर कार्य किया जाएगा तथा तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन के अंतर्गत पुस्तकालय द्वारा बच्चों को किताबें दी जाएंगी जिसका बच्चे वाचन करेंगे। छठे दिन के प्रथम कालांश में अनुभव चर्चा होगी जिसका विषय होगा बारिश। बच्चों से बारिश के बारे में चर्चा की जाएगी तथा द्वितीय और तृतीय कालांश में बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। इसी तरह से गणित विषय में दिवस 1 में संसाधन हमको चाहिए होंगे बाल्टी, कप, गिलास, बोतल, मग और हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा अमानक इकाइयों की सहायता से पात्रों की धारिता की तुलना सिखाना। इसमें कालांश 3 भागों में है, मैं करूं, हम करें और आप करें। मैं करूं कालांश में गतिविधि होगी दैनिक जीवन से जुड़ी बातचीत। इसमें बच्चों से हम बाल्टी, मग आदि में कितना पानी आता है या दूध किस किस बर्तन में लेते हैं, इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। हम करें में दस्ता शिक्षण में समूह बच्चों के बना दिए जाएंगे तथा बर्तन देकर उनसे नाप करवाई जाएगी। आप करें में दस्ता शिक्षण में बच्चों से प्रश्नों पर कार्य कराए जाएंगे और कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 1 भरवाया जाएगा। दूसरे दिवस में संसाधन हमें चाहिए होंगे पेंसिल, पेन, चूड़ी, सिक्का, तीली, स्टिक आदि और शिक्षण योजना का उद्देश्य होगा परिवेशीय वस्तुओं में 2 आयामी वस्तुओं की पहचान करवाना। मैं करूं कालांश में गतिविधि होगी कविता द्वारा आकृतियों का ज्ञान कराया जाएगा। इसमें कविता द्वारा हम बच्चों को आकृतियों के नाम बताएंगे। हम करें में दस्ता शिक्षण होगा जिसमें आकृतियों की पहचान कराई जाएगी। आप करें में दस्ता शिक्षण में बोर्ड पर आकृति बनाकर बच्चों से पहचान कराई जाएगी तथा कार्य पत्रक 2 भरवाया जाएगा। तीसरे दिन में संसाधन होंगे पोस्टर, 2D, 3D, टाइल्स और ठोस वस्तुएं। इसका उद्देश्य होगा 2 आयामी आकृतियों का वर्णन करना। बच्चे 2 आयामी आकृतियों को समझ सके। मैं करूं में गतिविधि टाइल्स द्वारा बच्चों को आकृतियों का ज्ञान कराया जाएगा। जो गणित किट है उसमें हमको टाइल्स मिले हैं और उन टाइल्स के द्वारा हम आकृतियों का ज्ञान कराएंगे। हम करें में गतिविधि होगी इसमें भी टाइल्स द्वारा बच्चे आकृतियों को सीखेंगे और आप करें में बोर्ड पर बनी आकृतियों का बच्चे वर्णन करेंगे कि कौन सी आकृति बनी हुई है। चौथे दिन के पहले, दूसरे और तीसरे 3 ही कालांश में जो हमने 3 शिक्षण योजना अभी तक पढ़ाई हैं इस सप्ताह में उन्हीं की पुनरावृत्ति करी जाएगी जिसमें धारिता की नाप गतिविधि होगी और आकृतियों की पहचान गतिविधि होगी।
5वें दिन के समस्त कालांश में बच्चों का पाठ पुस्तिका में दिए गए पत्रक में साप्ताहिक आकलन किया जाएगा, जिसका नाम होगा मैंने सीख लिया। और 6ठे दिन के समस्त कालांश में पाठ पुस्तिका में पुनरावृत्ति कार्य व उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाएगा।